नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक, मैं हूं रजत देवगन। 2025 में सेकेंडरी मार्केट में निवेशकों को लगे झटके पे झटके, लेकिन प्राइमरी मार्केट पे इसका असर कम रहा क्योंकि रकम जुटाई गई है 1,75,000 करोड़ रुपए, जो अपने आप में ही रिकॉर्ड है। 107 कंपनियों के इश्यूज आए और उसमें से भी जो टॉप 8 आईपीओ आए उन्होंने जुटाए 78,000 करोड़ रुपए। अगर आप सोच रहे हैं 2025 में जो हुआ मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स पे था, लिक्विडिटी पर्याप्त थी, 2026 में ऐसा नहीं हो सकता, तो वो भी गलत है। 2026 में तो और बड़े बड़े आईपीओ की सूची तैयार है, तो इस रिपोर्ट में वही डिस्कस करेंगे। पहले बताएंगे 2025 में क्या रहा फ्लैशबैक, किन आईपीओ ने कितनी रकम जुटाई, कौन से टॉप परफॉर्मर्स थे, कहां पर पैसा नहीं बना, और उसके बाद 2026 में क्या हो सकता है, और साथ साथ आप क्या करें। तो शुरुआत करते हैं फ्लैशबैक के साथ। 107 कंपनियों के आईपीओ आए 2025 में, रकम जुटाई गई 1,75,000 करोड़ रुपए। 2024 में देखते तो 1,59,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, तो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड बन गया इस बार 2025 का। लेकिन हर जगह पैसा नहीं बना। 51 ऐसे नए लिस्टेड प्लेयर्स हैं जिन अभी अपने इश्यू प्राइस से नीचे कर रहे हैं कामकाज, और 56 ऐसे नए लिस्टेड प्लेयर्स हैं जो अपनी इश्यू प्राइस से ऊपर कर रहे हैं कामकाज। तो बाजार थोड़ा बटा बटा था, लेकिन 2025 में टॉप 8 आईपीओ उन्होंने 78,000 करोड़ रुपए जुटाए कंपनियों ने। और यही सूची सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, कौन सबसे बड़ा आईपीओ था। तो टाटा कैपिटल 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ 15,512 करोड़ रुपए जुटाए। एचडीबी फाइनेंशियल में 12,500 करोड़ रुपए का इशू साइज था। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मच अवेटेड इशू 11,607 करोड़ रुपए का इशू साइज। आईसीआईसीआई प्रू एएमसी हाल की लिस्टिंग 10,603 करोड़ रुपए जुटाए। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज में 8,750 करोड़ रुपए का इशू था। लेंसकार्ट 7,278 करोड़ रुपए का इशू साइज। ग्रो 6,632 करोड़ रुपए जुटाए। मीशू ने 5,421 करोड़ रुपए जुटाए। कुल मिलाकर 78,303 करोड़ रुपए ये बैठती है टॉप 8 कंपनियों की रकम। बहुत भारी भरकम रकम है, लेकिन इजीली जुटा ली कंपनियों ने। बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शंस देखने को मिले थे। अब बात करते हैं 2025 के बेस्ट वर्सेस वर्स्ट आईपीओ की। तो पहले धुरंधर आईपीओ से शुरुआत करेंगे। 2025 का धुरंधर आईपीओ नंबर 1 स्टैलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, 90 रुपए का इश्यू प्राइस, लिस्टिंग डे क्लोज हुआ 126 रुपए पे, लिस्टिंग डे गेन था 40% का। लेकिन उसके बाद जो दौड़ा, मौजूदा भाव 211 रुपए का है, प्रॉफिट हुआ 134.56%, इससे ज्यादा प्रॉफिट था। लेकिन अभी के हिसाब से इश्यू प्राइस से लेकर अब तक 134.56% का प्रॉफिट। 2025 का धुरंधर आईपीओ नंबर 2 आदित्य इन्फोटेक, इश्यू प्राइस 675 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोजिंग हुई 1,082.65 रुपए, यानी कि पहले दिन 60.39% का लिस्टिंग डे गेन दिखाई दिया था। लेकिन मौजूदा भाव है 1,531.3 रुपए, प्रॉफिट हुआ 126.83% का। तगड़े रिटर्न्स। 2025 का धुरंधर आईपीओ नंबर 3 एथर एनर्जी, इश्यू प्राइस 321 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोज हुआ 302.3 रुपए, लिस्टिंग डे लॉस हुआ था यहां पर 5.83% का। लेकिन उसके बाद जो दौड़ा तो हैरान कर दिया, 721.75 रुपए मौजूदा भाव, प्रॉफिट हुआ है 125% के पास। 2025 का धुरंधर आईपीओ नंबर 4 बेलराइज इंडस्ट्रीज, इश्यू प्राइस 90 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोज हुआ 97.41 रुपए, लिस्टिंग डे गेन था लगभग 8% का। लेकिन मौजूदा भाव है 172.83 रुपए, प्रॉफिट हुआ है 92% का। 2025 का धुरंधर आईपीओ नंबर 5 जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, इश्यू प्राइस 232 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोज हुआ 304.58 रुपए, पहले दिन 31.28% का लिस्टिंग डे गेन। लेकिन मौजूदा भाव है 411 रुपए, प्रॉफिट हुआ है 77.67%। 2025 का धुरंधर आईपीओ नंबर 6 मीशो लिमिटेड, इश्यू प्राइस 111 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोज हुआ 170.09 रुपए, पहले ही दिन बंपर लिस्टिंग 53.23% का रिटर्न दिया था इसने अपने डेब्यू पे। मौजूदा भाव है 197.05 रुपए, प्रॉफिट हुआ 77.48%। 2025 का धुरंधर आईपीओ नंबर 7 प्रोस्टाम इन्फोसिस्टम्स, इश्यू प्राइस 105 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोज हुआ 126 रुपए पे, लिस्टिंग डे गेन था 20% का। लेकिन मौजूदा भाव है 182.26 रुपए, प्रॉफिट हुआ लगभग 74%। 2025 का धुरंधर आईपीओ नंबर 8 क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इश्यू प्राइस 425 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोज हुआ 387.9 रुपए, पहले दिन लॉस हुआ था यहां पर 8.73% का। लेकिन मौजूदा भाव है 727.9 रुपए, प्रॉफिट 71.38%। 2025 का धुरंधर आईपीओ नंबर 9 बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स ग्रो, देश की सबसे बड़ी डिस्काउंट ब्रोकर, इश्यू प्राइस 100 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोज हुआ 131.33 रुपए, धमाका कर दिया था। लिस्टिंग डे गेन जो थे वो थे 31.33%। लेकिन मौजूदा भाव है 163.63 रुपए, प्रॉफिट हुआ 63.75%, इससे ज्यादा चढ़ गया था, थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है हायर स्तरों पर। 2025 का धुरंधर आईपीओ नंबर 10
आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, इश्यू प्राइस 414 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोज हुआ 445.55 रुपए, लिस्टिंग डे गेन 7.62%, मौजूदा भाव 656.1, प्रॉफिट हुआ 58.53%। हर जगह पैसा नहीं बना 2025 में प्राइमरी मार्केट में, नुकसान भी हुआ है, तो वो सूची भी आप देखिए। 2025 का फिसड्डी आईपीओ नंबर 1 ग्लॉटेस लिमिटेड, इश्यू प्राइस 129 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोजिंग 83.7 रुपए, पहले दिन 35.12% का लॉस हुआ, मौजूदा भाव 62 रुपए, घाटा बढ़ गया 51.88%। 2025 का फिसड्डी आईपीओ नंबर 2 जेम एरोमेटिक्स, इश्यू प्राइस 325 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोजिंग हुई 319 रुपए के आसपास, लिस्टिंग डे लॉस था लगभग 2% के आसपास का, लेकिन मौजूदा भाव है 166.4, गोते पे गोता लगा गया स्टॉक और घाटा हो गया 48.63%। 2025 का फिसड्डी आईपीओ नंबर 3 वीएमएस टीएमटी लिमिटेड, इश्यू प्राइस 99 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोजिंग 94.66 रुपए, लिस्टिंग डे लॉस 4.38%, लेकिन मौजूदा भाव बहुत गिर गया 53.97 रुपए पे आ गया, घाटा हुआ 45.56%। 2025 का फिसड्डी आईपीओ नंबर 4 बीएमडब्ल्यू वेंचर्स, इश्यू प्राइस 99 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोज हुआ 70.39 रुपए, लिस्टिंग डे लॉस था 28.9%, मौजूदा भाव 58.29 रुपए, घाटा बढ़कर हो गया 41%। 2025 का फिसड्डी आईपीओ नंबर 5 जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च, इश्यू प्राइस 890 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोजिंग 744.25 रुपए, लिस्टिंग डे लॉस 16.38%, मौजूदा भाव 539.95 रुपीज, घाटा हुआ है 39.42%। 2025 का फिसड्डी आईपीओ नंबर 6 लक्ष्मी डेंटल, इश्यू प्राइस 428 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोजिंग हुई 550.55 रुपए, गेन हुआ था यहां पर 28.63%, लेकिन जिन्होंने लॉक नहीं किया होगा तो लेने के देने पड़ गए, ऊपरी स्तरों पर तगड़ी मुनाफा वसूली, मौजूदा भाव 263 रुपए, घाटा हुआ 38.63%, और रिकॉर्ड हाई लेवल से देखोगे तो उससे भी ज्यादा। 2025 का फिसड्डी आईपीओ नंबर 7 एरेस इंफ्रा सॉल्यूशंस, इश्यू प्राइस 222 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोजिंग हुई 174.38 रुपए, उठ ही नहीं पाया बेचारा, लिस्टिंग डे लॉस हुआ 21.45%, और मौजूदा भाव है 138 के पास, यानी घाटा लगभग 38%। 2025 का फिसड्डी आईपीओ नंबर 8 शेषाशायी टेक्नोलॉजीज, इश्यू प्राइस 423 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोजिंग 411.45 रुपए, लिस्टिंग डे लॉस हुआ था लगभग 3.25% का, लेकिन मौजूदा भाव है 274.35 रुपए, घाटा 35% से ज्यादा। 2025 का फिसड्डी आईपीओ नंबर 9 मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, इश्यू प्राइस 561 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोजिंग हुई 535.35 रुपए, लिस्टिंग डे लॉस था लगभग 4.5% का, लेकिन मौजूदा भाव 371.45 रुपए, घाटा 33.66% अपने इश्यू प्राइस से। 2025 का फिसड्डी आईपीओ नंबर 10 देव एक्सेलरेटर, इश्यू प्राइस 61 रुपए, लिस्टिंग डे क्लोजिंग हुई 64.05 रुपए, 5% चढ़ा था अपने पहले दिन, लेकिन मौजूदा भाव है 41.86 रुपए, घाटा 31.15%। अगर आप सोच रहे हैं कि 2026 में आईपीओ मार्केट में लिक्विडिटी उतनी नहीं रहेगी, 2025 में जो हुआ वो हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़े बड़े आईपीओ की कतार जो है वो लगी हुई है, और इस समय बाजार मेहरबान है, कंपनी आसानी से रकम जुटा सकती हैं। तो 2026 में कैसा रहेगा आईपीओ बाजार? 20 से 25 बिलियन यूएस डॉलर जुटाए जा सकते हैं, यानी कि जितनी रकम अपनी अभी जुटी है 2025 में, उसी के आसपास या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। हाँ, क्वांटिटी कम हो सकती है, आईपीओ कम आ सकते हैं, लेकिन वैल्यू कम नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आईपीओ है। रिलायंस जियो का आईपीओ, मच अवेटेड आईपीओ, उसके अलावा एनएससी का आईपीओ आ सकता है, फ्लिपकार्ट का आईपीओ कतार में है, फोन पे, ओयो, ये सब कंपनियां जो है वो रकम जुटाने को तैयार हैं, और कुल मिलाकर सेबी ने 84 ऐसी कंपनी जिनको ऑलरेडी आईपीओ की मंजूरी दे दी है, उसके बाद तो कतार और भी बड़ी है। तो 2026 में भी आईपीओ मार्केट में बहारी देखने को मिलेगी, लेकिन ये साफ है कि ऐसा नहीं है कि हर आईपीओ में पैसा बनता है। आप अगर सोचकर समझकर पैसा नहीं लगाएंगे तो फिर हाथ जल जाएंगे आईपीओ मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है उसका तरीका ही बिल्कुल अलग है। आप ये सोचें कि जिन्होंने पहले खरीद रखे होते हैं शेयर्स अनलिस्टेड स्पेस में, वो पीई फंड्स भी एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, और ऐसा हुआ भी है इस बार। तो क्या करना चाहिए? ध्यान रखें कुछ आईपीओ मार्केट की अहम बातें, जिसमें बाजार में तेजी में आईपीओ आते हैं, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे मार्केट है, तो रकम जुटानी आसान है। इसी के चलते कंपनियां आईपीओ लाने की कोशिश करती हैं। आईपीओ मेनिया में बहुत सारे आईपीओ आएंगे, बहुत सारी कंपनियां अपनी जो है वो रकम जुटाती हुई नजर आएंगी। निवेशक सोचकर समझकर इन्वेस्ट करें। ध्यान रखें, हर आईपीओ में पैसा नहीं बनेगा। 2025 में ऐसा भी हुआ है कि ओएफएस ने, प्रमोटर्स ने और पीई फंड्स ने अपना हिस्सा बेचा भी है, तो वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जरूर देखें कि कंपनियां आईपीओ को लेकर आ रही हैं, क्या वो रकम का इस्तेमाल क्षमता विस्तार के लिए कर रही हैं,
या फिर मौजूदा निवेशक जो है वो एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं, प्रमोटर एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं आईपीओ के जरिए। तो इसीलिए ही ध्यान से, हर बार ऐसा नहीं होगा कि जो कंपनी होगी वो रकम जुटाने के लिए, जो रकम जुटाएगी उसका इस्तेमाल जो है वो क्षमता विस्तार के लिए करेगी। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ करना यह है कि एक तो वैल्यूएशंस को देखना जरूरी है। वो तो खैर हर कंपनी की वैल्यूएशन देख के तो पैसा लगाएंगे। एक कंपनी आपने खराब भाव पे ली और उसके बाद तो लेने के देने पड़ जाते हैं। आपको भाव से ही लेना है हर चीज। तो ऐसा हो सकता है कि आईपीओ महंगा बिक रहा हो। अब उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि पीयर कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वैल्यूएशंस देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। स्पेशली प्रॉफिट और कैश फ्लो वाली कंपनी, जहां पर कैश फ्लो पॉजिटिव है, मुनाफे में कंपनी, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं बेहतर लिस्टिंग के। तो आप करते क्या हो कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम देख के और कितना क्यूआईबी हिस्सा सब्सक्राइब हुआ उसको देख के पैसे लगा देते हो। भैया उनके पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के पास, अपने पास लिमिटेड पैसा है ना। तो हमको सोचकर समझकर पैसा लगाना है। तो एक तो फंडामेंटल देखें, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें कंपनी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, किस क्षेत्र में काम कर रही है, उसका भविष्य कैसा है, कितनी ग्रोथ कर सकती है, अंदाजा लगाने की कोशिश करें। लेकिन अपने रिस्क लेने की क्षमता भी देखें। करते आप ये हो कि आपको लिस्टिंग गेन चाहिए, फटाफट से पैसा बना के बाहर, जब सेकेंडरी मार्केट पे इतना आसानी से पैसा नहीं बन रहा है तो प्राइमरी मार्केट में कैसा बन जाएगा। तो अगर तो बाजार वोलेटाइल रहा तो ये जरूरी नहीं है कि हर आईपीओ में पैसा बने, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस साल भी बहुत सारे ऐसे आईपीओ से जहां पर हाथ जले हैं, और ऐसा 2026 में भी हो सकता है। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को तय करें। आपने क्या रकम लिस्टिंग गेन के लिए पैसा डालना है आईपीओ में, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अगर तो लॉन्ग टर्म के लिए डालना है तो फिर डरे नहीं, संकोच नहीं करें, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी क्वालिटी का आईपीओ लिस्टिंग के बाद बिल्कुल ठुस पड़ जाता है, लेकिन उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत तगड़े होते हैं। उसके मुनाफे का सीएजीआर बढ़ता चला जाएगा, उसका मुनाफा बहुत तगड़ा आएगा और उसके बाद वैल्यू कैचअप करेगी वो कंपनी। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये शेयर बाजार है, इसमें आपका पेशेंस लेवल टेस्ट होगा। प्राइमरी मार्केट में हलचल बनी रहेगी, लेकिन आपको अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से इन्वेस्ट करना है और हमेशा अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी सेलेक्ट करें। और उसमें भी मैं यही कहूंगा कि सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, तभी पैसा ज्यादा बनने के चांसेस है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और बिजनेस अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी बिजनेस जगत की खबर आपसे छूटे नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट को आपके सामने रखने का यही मकसद था कि आपको पता चले कि 2025 में किस तरीके का आईपीओ बाजार रहा और 2026 से क्या एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल पैसा आपका, रिस्क आपका, तो सोचकर समझकर ही बाजार में इन्वेस्ट करें।